My name is Dipali Singh, class 2nd section D, सेंट थॉमस स्कूल मैनपुरी। आज मैं प्लेस सुनाने वाली हूँ। प्लेस इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई लव माई कंट्री एंड आई एम proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy to my country and my people. I place my devotion in their well-being and prosperity alone less my happiness. Thank you. कि हमारा जो राजनीतिक जो पक्ष है, जो व्यू है, वो भले ही कमज़ोर हो, लेकिन हम मिशनरी रूप से इतने मजबूत और इतने सुदृढ़ होते जा रहे हैं कि आने वाले समय में मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि 15 से 20 साल बाद आपको भोजनी क्रांति देखने को मिलेगी। मैं हूं रजनी। एटा में एक दिवसीय कार्यक्रम हुआ है और शुरुआत में ही आप देख रहे हैं हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, बुद्ध जी की प्रतिमा, तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा, कबीरदास जी की प्रतिमा, ईवी रामास्वामी नायकर जी की प्रतिमा। यहाँ देखिए बहुजन महापुरुषों का साहित्य, विभिन्न तरह के यहाँ पर मूर्तियाँ, बाबा अंबेडकर साहब जी की प्रतिमा। कहाँ से आए हैं आप? कासगंज। और ये छत्रपति साहू जी महाराज की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है। आगे आप देख सकते हैं माननीय दीना भाना जी की और संत गाडकर जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बोधिसत्व नारायण गुरु जी की प्रतिमा। आपको इस सारे कार्यक्रम की तस्वीरें देखने मिलेंगी समता आवाज़ टीवी पर। उत्तर प्रदेश के एटा में आज बहुजनों द्वारा लिखा जा रहा है इतिहास। पूरे देश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में, जहाँ पर बुद्ध की, फूले की, अंबेडकर की बातें होंगी, उनके मिशन से संबंधित जानकारियाँ लोगों तक दी जाएंगी और किस तरह से भारत को बुद्ध में बनाया जाए, उस विषय पर माननीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के आह्वान पर आज ये संगोष्ठी होनी है। आज के कार्यक्रम में महोदय का भी सहयोग लेने का प्रयास करें। जोरदार ताली का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम का प्रबुद्ध संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ला सप्तमी सप्तम 2026 विक्रमी को वेतन द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और महत्व करते हैं।
मुसाफिर आने वाले हैं मेरे गांव में, मुसाफिर आने वाले हैं मेरे गांव में, स्वागत की तैयारी करो मेरे गांव में, मुसाफिर आने वाले हैं मेरे गांव में, स्वागत की तैयारी करो मेरे गांव में। ओ कांटों को चुन चुन के हटा दो, कांटों को चुन चुन के हटा दो, गमों को उनके तुम मिटा दो, अरे फूलों को सजा दो, फूलों को सजा दो गांव की राहों में, मुसाफिर आने वाले हैं मेरे गांव में। अलीगढ़ से आदरणीय ज्ञानेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आदरणीय जिला उपाध्यक्ष ताराचंद जी, आदरणीय राम प्रताप जी जिला सचिव एवं अभिलाष कुमार जिला कोषा सचिव उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत बदल अभिनंदन, जोरदार ताली का स्वागत करें जनपद अलीगढ़ जी का। हरिश्चंद्र कठेरिया जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष हरिश्चंद्र कठेरिया जी अपनी टीम के साथ मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान। महापुरुषों की तस्वीर और पोस्टर लगा रखे हैं, आप इनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रतीक होते हैं, ये जो प्रतीक होते हैं, यही व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ में दिया, तब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी विचार को प्रचार की आवश्यकता। वो आगे चलते हुए कहते हैं कि यदि हम किसी पौधे को रोपित करते हैं और उसके बाद उसमें हम पानी न दें, उसको हम दिन वह सूख जाता है और सूख करके मर जाता है। उसी तरह से कोई भी महापुरुष जब अपना विचार देता है, जब वो आंदोलन करता है, यदि उसके फॉलोअर उनके उन विचारों को यदि प्रचारित करने का काम नहीं करेंगे तो वह विचार भी मर जाएगा और उनके साथ साथ वह महापुरुष भी मर जाता है। अतः आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जीवित हैं और इतने महापुरुषों के जो तैलीय चित्र है, ये हमारे लिए मरे नहीं है, ये आज भी जीवित है। क्यों? आपके जैसे और ये पूरे ये असंख्य लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों की वजह से ये महापुरुष आज भी जिंदा है, क्योंकि इनके आंदोलन, इनके विचारों से हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं और ये प्रतीक चिन्ह प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो चित्र हैं, तथागत बुद्ध एशिया के लाइट ऑफ एशिया जिनको बोलते हैं, इन्होंने पूरे देश के अंदर घूम घूम करके ज्योति पुंज का काम किया, रोशनी देने का काम किया, ज्ञान देने का कार्य किया। बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक कहलाए संपूर्ण विश्व में। ऐसे ही महापुरुष आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरिया ललई, दीना भाना, नारायण गुरु, ये सब वो प्रतीक चिन्ह हैं जिन्होंने अपने समय में आंदोलन किया और इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इनकी तरह आंदोलित रहना है। तो एटा में राष्ट्रीय चिंतन शिविर एवं कैडर का कार्यक्रम था, जिसका मुख्य विषय था कि प्रतिनिधित्व आरक्षण एवं उसके संरक्षण में बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी की भूमिका एवं हम सबका दायित्व। और ये जो कार्यक्रम था, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन एटा, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति एटा और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एटा के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को कैसे हम लोग न रहें, इसके बाद गतिमान रहे, इस पर विशेष चर्चा हुई। हम लोग तो जीते जी बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को चला रहे हैं और इसको अस्थाई कैसे बनाया जाए, इस पर बाबा साहब अंबेडकर ने एक्चुअली में 20 जुलाई 1924 में
उन्होंने बहस की हितकारिणी सभा बनाया था और उनका ये चिंतन था कि हमारा सामाजिक राजनीतिक जो हम लोग दबे कुचले हैं, जो धार्मिक सामाजिक रूप से नीच कहे जाते हैं, इस इतिहास की जानकारी बताने की कि हम लोग सामाजिक रूप से उच्च भी हैं, इस बात के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाया। लेकिन आप सबके संज्ञान में और दर्शकों के संज्ञान में इस बात को भी जानकारी देना है कि 29 सितंबर 1925 में हेडगेवार जी ने बनाया अपना राष्ट्रीय सेवा संघ, जिसका मुख्यालय उन्होंने नागपुर में बनाया और नागपुर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना, गर्ष को हिंदू के माध्यम से उन्होंने अपना कार्यक्रम चलाना प्रारंभ किया। उसका ये रहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था उसमें कितना नुकसान फायदा की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि 2015 में जब धार्मिक जनगणना हुई, 97 करोड़ हिंदू और 17 करोड़ मुसलमान, 2.5 करोड़ सिख और 84 लाख बुद्धिस्ट। एक तो रहा हेडगेवार जी का आंदोलन। अब बाबा साहब अम्बेडकर का क्या उद्देश्य था? बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था कि ये जो बहुजन समाज है, जो दबा कुचला शोषित समाज है, ये हुक्मरान बने। हुक्मरान ही नहीं बने। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के आह्वान किया कि तुम नीच, अछूत, अस्पृश्य, दलित, अवर्ण हिंदू और तुम नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू हो, तो ये आप मूलतः मूल निवासी बौद्ध हो। ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाना प्रारंभ किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए मूक नायक पत्रिका भी निकाला, बाबा साहब ने जनता पत्रिका निकाला, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत भी निकाला। मतलब मीडिया का जो रोल है, खुद बाबा साहब अम्बेडकर इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि बिना मीडिया का, और मीडिया में का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो प्रिंट मीडिया को बाबा साहब अम्बेडकर ने कंट्रोल किया। अब रही बात कि अस्थायी रूप से भी बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा अस्थायी रूप से वैचारिकी सेंटर बने, इमारत बने, तो जो आरएसएस का 1925 में बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारा भी सेंटर होना चाहिए, हमारे लोगों को वैचारिकी सेंटर होना चाहिए, हमारी इमारत होना चाहिए, तभी तो बुद्ध आंदोलन आगे बढ़ेगा, तभी तो जो जन जागरण राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे, राजनीतिक जो नीड है, जिस पर राजनीति पर पूरा देश निर्भर करता है, चाहे शिक्षा, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सम्मान हो, इवन आपके देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये भी सरकार ही करती है। मतलब सारी पॉलिसी सरकार जब निर्माण करती है, आपके सारे दुखों का अंत सरकार की जिम्मेदारी है करने की। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि ये सरकार अपना बनाएंगे, तो जो दलित शोषित वंचित है उनके लिए अच्छी नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। अब इस जन जागरण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इसके लिए सोचेंगे, विचारेंगे, काम करेंगे। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपनी भी इमारत होनी चाहिए, अपना भी वैचारिकी सेंटर होना चाहिए, अपना भी हाल होना चाहिए, वो भी केंद्रीय हाल होना चाहिए। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 जून 1939 में कहा कि सामाजिक कामकाज के लिए जो अत्याचार है, जुल्म है, जाति, इसको दूर करने के लिए अपना वैचारिकी सेंटर हो, इमारत हो, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फार्मूला दिया कि जिसकी तनख्वाह 30 रुपये और जिसकी तनख्वाह होगी वो 2 रुपया देगा, जिसकी 50 रुपया वो 5 रुपये देगा, जिसकी तनख्वाह 50 रुपये से ज़्यादा है 1 महीना देगा। अध्यापक, अध्यापिकाएं, क्लर्क तो 1 महीने का सैलरी देंगे।